अभी जो हमने पढ़ा आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी तथ्य आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है आपके। जैसे आपसे पूछा जाता है, ये बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? सबको पता है, किसको नहीं पता बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछा जाए, ये बताइए अंतरिम सरकार के प्रथम राष्ट्रपति, थोड़ा सा घुमा देगा आपको, फंस जाओगे आप। तो अंतरिम सरकार के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ध्यान देना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे। अगर पूछा जाए, ये बताइए प्रथम राष्ट्रपति, आपसे पूछा जाए ये बताइए प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, याद रखिएगा। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। कितने बार बने हैं? 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। एक बार ये 1952 में बने और दूसरी बार, ध्यान देना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बोलो, 5 साल होता है। तो इसी में 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1957 में बने। ध्यान देना, राष्ट्रपति ये जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर इनके गांव का नाम पूछा जाए, आपसे गांव का नाम पूछा जाए तो याद रखना इनके गांव का नाम है जीरादेई। क्या नाम है इनके गांव का नाम? जीरादेई। याद रखना, ये जीरादेई कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल बताइए, क्या बताइए? समाधि स्थल बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल याद रखना महाप्रयाण घाट है, महाप्रयाण घाट है। देखिए, मैं कुछ समाधि स्थल आपको बता दे रहा हूँ, दिमाग से सुनिएगा और इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए, ये बताइए महात्मा गांधी की समाधि स्थल बताइए, तो राजघाट है। कहाँ है? राजघाट है। आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी की बताइए, तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। क्या है? शक्ति स्थल। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए राजीव गांधी का बताइए, तो राजीव गांधी का याद रखना वीर भूमि है। क्या है? वीर भूमि। अगर पूछा जाए बी.आर. अम्बेडकर का बताइए समाधि स्थल, तो बी.आर. अम्बेडकर का याद रखना चैत्रा भूमि है। आपसे पूछा जाए, बताइए चौधरी चरण सिंह का बताइए, तो चौधरी चरण सिंह का बताइए कहाँ है? किसान घाट। ये बताइए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ में है। आपसे पूछा जाए किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान देना चौधरी चरण सिंह की याद में 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी को घुमा फिरा के आता है अन्नदाता दिवस, तो अन्नदाता दिवस भी 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे पूछा जाए आपसे, याद रखिएगा, ये सारी चीजें याद रखना। हाँ, ये समाधि स्थल आपसे पूछा जाता है। ये बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी? आपसे पूछा जाता है संविधान सभा की, इसकी संविधान सभा की, याद रखना संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक होती है, याद रखना 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 की होती है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान देना, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए, ये बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, किसका? संविधान सभा का, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखना मात्र 2 दिन बाद 9 दिसंबर को प्रथम बैठक होती है संविधान की, उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और स्थायी बैठक जो बनती होती है वो 11 दिसंबर, याद रखना 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। ध्यान देना, इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ध्यान देना, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव, याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ध्यान देना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पेश करने वाले, याद रखना। ये सीरियल है एक, इतना बात याद रखना। आगे पूछा जाता है, ये बताइए भारत की प्रथम महिला, आप तो जान गए ये पुरुष थे, कैसे व्यक्ति थे? आपसे पूछा जाए प्रथम पुरुष राष्ट्रपति बताइए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाए अंतरिम सरकार के प्रथम राष्ट्रपति बताइए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे पूछा जाए, ये बताइए प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जाए, ये बताइए प्रथम महिला कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी?
प्रतिभा पाटिल, इनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आपसे कुछ पूछा जाता है, ये बताइए प्रतिभा देवी पाटिल कब बनी थी? आपसे पूछा जाता है प्रतिभा देवी पाटिल कब राष्ट्रपति बनी थी? तो याद रखना 2007 में बनी थी। अब पूछा जाता है क्रम किस नंबर की थी? तो याद रखना 13वें नंबर की थी। किस नंबर की? 13वें नंबर की। याद ये बताइए, आपसे पूछा जाता है, ये बताइए जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न, क्या राष्ट्रपति नहीं बने थे? राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न, क्या भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति कोई बता सकता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति पूछा क्या है? राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न, क्या भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति बताना है। क्या बताना है? व्यक्ति बताना है, या ऐसे समझिएगा व्यक्ति। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति थे, ध्यान देना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हें ध्यान देना, अगर पूछा जाए भारत रत्न के बारे में, सुनिएगा आप गौर से। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। आपसे पूछा जाए भारत रत्न पहली बार किसको मिला था? तो ध्यान देना सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। कब मिला था? 1954 में। ध्यान देना भारत रत्न एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। पहले व्यक्ति जो पाने वाले थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे सीवी रमन थे। कौन थे? दूसरे सीवी रमन थे, और तीसरे कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी से याद रखना भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगर पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सीवी रमन कौन थे, तो ध्यान देना भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय। 1923 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन थे? तो ध्यान देना सीवी रमन। अगर नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो ये बताइए नोबेल पुरस्कार के जनक कौन है? तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, या नोबेल पुरस्कार के जनक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है? तो बताइए स्वीडन देश देता है। कौन देता है? अगर ये पूछा जाए, ये बताइए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार ध्यान देना 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान देना आपसे पूछा जाए शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसके? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ध्यान देना नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। जो नोबेल पुरस्कार ध्यान देना हमारा 6वें नंबर का है ना नोबेल पुरस्कार, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। बाकी सभी की कितने में हुई थी? 1951 में। आपसे पूछा जाए साहित्य का नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, तो कौन थे? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको किस पुस्तक के लिए मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। आपसे पूछा जाए, ये बताइए चिकित्सा का नोबेल पहली बार किसे मिला? पता है किसी को? ध्यान देना आपसे पूछा जाता है, ये बताइए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया पहली बार? तो अर्थशास्त्र का याद रखना अमर्त्य सेन को मिला था। अर्थशास्त्र का पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। कब मिला था? 1998 में मिला था। इतनी सारी बातें आप नोबेल के बारे में याद रखना। अगर पूछा जाए, ये बताइए जो शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। तो शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला ध्यान देना मदर टेरेसा है। अगर पूछा जाए शांति का नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, तो ध्यान देना कैलाश सत्यार्थी हैं। इनको कैलाश सत्यार्थी को ध्यान देना 2014 में पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई हैं, इन्हीं के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बातें आप याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार के। ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना आपको, यहीं पर ज्यादातर चीजें याद कराने की कोशिश की जाती हैं। आप गौर करें, बस पढ़ें। आप यहाँ पर देखिए जो मिल रहा है ना, यहाँ पर एकदम फैक्ट चीजें मिल रही हैं। आपको कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। गौर करिएगा। अगला अगर बात किया जाए, मैंने बता दिया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपसे पूछा जाता है प्रथम उपराष्ट्रपति बताओ, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखना
प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपसे पूछा जाता है दार्शनिक राष्ट्रपति बताओ या उपराष्ट्रपति बताओ, तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपसे पूछा जाता है भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति बताइए, तो कौन थे? ध्यान देना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब पाए? 1954। ध्यान देना, दूसरे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले दूसरे व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। ध्यान देना, इनको 1997 में मिला था। कब मिला था? ध्यान देना, भारत रत्न अब तक 2 विदेशी व्यक्तियों को, कितने? अब तक 2 विदेशी व्यक्तियों को भी मिल चुका है। पहले विदेशी व्यक्ति थे, ध्यान देना, पहले अगर पूछा जाए कितने विदेशी व्यक्तियों को मिल चुका है, तो 2 को मिल चुका है। अगर पूछा जाए फर्स्ट बताइए, तो फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट व्यक्ति जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और दूसरे पूछा जाए ये कहाँ के थे? ध्यान देना, पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान थे। आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर के कौन थे, तो ध्यान देना, जो नेल्सन मंडेला हैं। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। याद रखना, इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के थे। तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न मिल चुका है। पहले विदेशी कौन थे? तो ध्यान देना, पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। ध्यान देना, नेल्सन मंडेला दूसरे थे, वो कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। ये भारत रत्न के बारे में याद रखना। और राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पाने वाले मात्र 2 व्यक्ति हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले, दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। देखिए कुछ इसमें और फैक्ट है, आप याद रखिएगा। देखिए पूछा जाता है आपसे, ये बताइए अब तक कुल कितने, जैसे पूछ लिया जाए अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ध्यान देना, अब तक कुल जो राष्ट्रपति बन चुके हैं 17 व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं। याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए ये बताइए, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है वर्तमान राष्ट्रपति, ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो पूछा जाए व्यक्ति के अनुसार, तो याद रखना 14वें नंबर के हैं। अब अगर पूछा जाए चुनाव क्रम के अनुसार, तो ध्यान देना 15वें। क्यों 15वें? क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। याद रखना, अगर पूछा जाए राष्ट्रपति कोविंद किस नंबर के हैं, तो याद रखना व्यक्ति के अनुसार किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। देखिएगा, इसी में आपसे पूछा जाए, ये बताइए, आपसे पूछा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक कितने बन चुके हैं? तो ध्यान देना, अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने बन चुके हैं? राष्ट्रपति अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने बन चुके हैं? 3। पहले कार्यवाहक पूछा जाता है, पहले कार्यवाहक, तो ध्यान देना बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी थे। याद रहेगा। दूसरे कार्यवाहक अगर आपसे पूछा जाए, दूसरे कार्यवाहक बताइए, तो एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। ठीक है ना। अब अगर तीसरे पूछा जाए, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बताइए, तो बीडी जत्ती थे। कौन थे? बीडी जत्ती। याद रखिएगा, तीसरे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति। ध्यान देना, जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये होता है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी कारण राष्ट्रपति ना मौजूद हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। देखिए, जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले बीबी गिरी बने थे, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, इसकी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ध्यान देना, जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ध्यान देना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए, आपसे पूछा जाए जाकिर हुसैन के बारे में, कार्यकाल के दौरान, आपसे पूछा जाए कार्यकाल, किसके दौरान? कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले व्यक्ति। ध्यान देना, या पहले किसकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान। ध्यान देना, कार्यकाल के दौरान मृत्यु पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए, तो डॉक्टर वो जाकिर हुसैन है। आपसे पूछा जाए, ये जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है ना, तो इनके जगह उपराष्ट्रपति के पद पर ये कौन रहते हैं? ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं बीबी गिरी, और ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। इनको क्या बना दिया जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है।
देखिए चुनाव का माहौल रहता है, कुछ ही समय के लिए कार्यकाल रहता है, तो बीबी गिरी क्या कर देते हैं, बीबी गिरी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है और क्या होता है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रपति मौजूद नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभाल लेंगे, लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं होंगे तो कौन कार्यभार संभालता है, तो ध्यान देना सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार से ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय तत्कालीन जब ये इस्तीफा देती है बीबी गिरी, तो दूसरे ध्यान देना जो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने एम हिदायतुल्लाह, ध्यान देना ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। क्या रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। ये क्या बनाए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है, ये एकमात्र है, ध्यान देना एकमात्र राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 1969 में। कब बने, 1969 में। ध्यान देना एम हिदायतुल्लाह एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। आपसे पूछा जाता है एकमात्र, ये बताइए ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो चुके हैं या रह चुके हैं, तो ध्यान देना एम हिदायतुल्लाह कब बने थे, 1969 में। ध्यान देना तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे ये डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, किसकी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे। किस पद पर थे, उपराष्ट्रपति के पद पर थे। इन्हों क्या बनाया जाता है, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये ध्यान देना पहली बार ध्यान देना कार्यकाल के दौरान मृत्यु पाने वाले राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपसे पूछे जाए दूसरे कार्यकाल के दौरान, दूसरे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, तो फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखना। अब फखरुद्दीन अली अहमद से याद करो, मैं कल भी ये चीज आपको अभी बताया था कुछ ही समय पहले, ध्यान दीजिएगा। क्या बताया था कि जो आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे ना, आपातकाल के दौरान, बताओ आपातकाल कब लगा था, आपातकाल लगा था अंतिम बार आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 को लगा। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, बताओ, वही फखरुद्दीन अली अहमद है। ध्यान दीजिएगा, वही फखरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ये चीजें आप याद रखेंगे। देखिए ये सारे बहुत फैक्ट हैं, जितने भी है ना, आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है कि अब तक कितने राष्ट्रपति कार्यवाहक बन चुके हैं, तो 3 याद रखना। पहली बार कौन बना, तो बीबी गिरी बने। ध्यान देना एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले, ध्यान देना जाने वाले, आपसे पूछता हूं मैं कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति का नाम बताइए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले ये कैसे व्यक्ति थे, तो गैर कांग्रेसी थे। कैसे व्यक्ति थे, ये बीजेपी के थे। ध्यान देना किस पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। ध्यान देना निर्विरोध चुने गए थे, तो वो एकमात्र व्यक्ति थे। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखना नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या हुए थे, प्रथम बार, ध्यान देना निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। इतनी बातें आप याद रखेंगे, ये वन लाइनर फैक्ट है जिनको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति के कुछ और कार्य हैं। जैसे राष्ट्रपति का ध्यान देना कि राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बताइए। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है। कहाँ से मिलता है, अब अगर मैं पूछूं ये बताओ संचित निधि का वर्णन कहाँ पर है, तो संचित निधि का वर्णन याद रखना अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 266 में। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 267 याद रखना। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे प्रश्न है आज की। राष्ट्रपति, ध्यान देना राष्ट्रपति को जब कार्यकाल के दौरान इनका वेतन, ध्यान देना, कम नहीं किया जा सकता। इनका जो वेतन होता है ना, इनका वेतन क्या होता है, करमुक्त होता है। क्या होता है, करमुक्त होता है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। देखिए राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास क्या है, कुछ शक्तियां हैं। देखिए कौन कौन सी शक्तियां हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की
शक्तियां। कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं? हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पास शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां मिली हैं। वीटो पावर मिला हुआ है। क्या मिला है राष्ट्रपति को? पहली बात वीटो पावर। आपसे पूछा जाता है ये वीटो पावर किसको मिला है? तो ध्यान देना, वीटो पावर याद रखना इन्हीं को। वीटो पावर से और एक क्वेश्चन याद रखना, वीटो पावर किसको मिला है? तो ध्यान देना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ध्यान देना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगर पूछा जाए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें क्या है? सब महासभा है ना, बोलिए इसका अंग क्या है? महासभा है। तो महासभा के जो सदस्य है ना, महासभा के कितने सदस्य है टोटल? पूछा जाए तो 15 सदस्य है। महासभा में कुल कितने सदस्य हैं? 15। उसमें से पूछा जाता है आपसे, ये बताइए कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। भारत ध्यान देना अस्थायी मेंबर है जो 2022 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2022 तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। ध्यान दीजिएगा जो वीटो पावर किसको मिला है? तो यूएनओ को जो 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन से? 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो 5 स्थायी सदस्य याद रखना, जैसे आपका रूस हो गया, जर्मनी हो गया, याद रखिएगा, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, ध्यान दीजिएगा, चीन हो गया, क्या हो गया? चीन हो गया, और फ्रांस हो गया। क्या हो गया? फ्रांस हो गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इस क्वेश्चन में, लेकिन याद रखना 5 देश जो स्थायी सदस्य है ना, उसको उसमें क्या है याद रखना, उनको वीटो पावर मिला हुआ है, इतने याद रखना। अगर पूछा जाए यूएनओ में कुल कितने अंग है, तो याद रखना यूएनओ में कुल कितने अंग है? 5 अंग। अगर पूछा जाए महासभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। ध्यान देना वीटो पावर की बात करते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां? तो वीटो पावर। पहली बात क्या मिला है राष्ट्रपति को? वीटो पावर। वीटो पावर का अगर प्रकार पूछा जाए, आपसे पूछा जाए वीटो पावर कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना वीटो पावर का प्रकार याद रखना कितने प्रकार का होता है? वीटो पावर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला याद रखना, पहला वीटो पावर है, ध्यान देना, अत्यांतिक वीटो है। क्या है? अत्यांतिक वीटो। दूसरा जो वीटो है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है पॉकेट वीटो है। कौन सा है? पॉकेट वीटो है। और तीसरा आपसे पूछा जाता है, तो तीसरा याद रखना निलंबनकारी वीटो। क्या है? निलंबनकारी वीटो। 3 वीटो है, निलंबनकारी वीटो। याद रखना वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, अत्यांतिक वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो। ध्यान देना अत्यांतिक वीटो को हम लोग पूर्ण निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण निषेध। याद रखिएगा पूर्ण निषेध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अत्यांतिक वीटो का प्रयोग अत्यांतिक वीटो क्या होता है? इसमें पूर्ण निषेध कर दिया जाता है, यानी पूरी तरह मना कर दिया जाता है। कोई बिल आता है तो पूर्ण निषेध का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति, ध्यान देना प्रथम राष्ट्रपति या एक बार को प्रयोग करने वाले कौन है? तो ध्यान देना पेप्सू बिल आया था। क्या आया था? पेप्सू बिल आया था। पेप्सू बिल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में क्या कर दिया था? विरोध, ध्यान देना निषेध कर दिया था, यानी अत्यांतिक वीटो का प्रयोग करने वाले। तो पेप्सू बिल कब आया? 1954 में। कौन थे? तो ध्यान देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा अत्यांतिक वीटो का मतलब होता है पूर्ण निषेध कर देना। किसी भी विधेयक कोई आए आपके पास तो उसको क्या कर देना? मना कर देना। ध्यान देना पेप्सू बिल कब आया? 1954 में। ध्यान देना पॉकेट वीटो का मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए कोई आपके पास राष्ट्रपति के पास मान लीजिए संसद से पारित होकर कोई नियम या कानून या अधिनियम आया, तो उसको क्या कर दिया ना? पॉकेट में रखकर भूल जाना। पॉकेट में रखकर, तो ध्यान देना पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, ध्यान देना कौन है? डाकघर अधिनियम। कौन सा अधिनियम? डाकघर अधिनियम। ध्यान दीजिएगा डाकघर अधिनियम जो किस पर? ध्यान देना डाकघर अधिनियम जो आया था, ये कब आया था बताइए? डाकघर अधिनियम कब आया था? याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि डाकघर अधिनियम कब आया, डाकघर अधिनियम के बारे में पूछा जाए कि डाकघर अधिनियम कब आया, तो ध्यान देना 1986। कब आया? 1986 में आया। इसी पर ध्यान देना पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। याद रहेगा। हाँ,
कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले या वीटो पावर का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। याद रखना किस पर प्रयोग किए थे? तो डाकघर अधिनियम आया था, उसको पूरी तरह पॉकेट में रखकर क्या कर दिए थे? भूल गए थे। दूसरी बात, अगर निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या होता है? निलंबन का माने मतलब होता है स्थगन कर देना। ध्यान देना, इस वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार, अगर पूछा जाए किस वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है, तो सबसे अधिक बार, याद रखना, सबसे अधिक बार किस वीटो का प्रयोग हुआ है? सबसे अधिक बार, याद रखना, इसी वीटो का प्रयोग हुआ है। किसका? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि याद रखना राष्ट्रपति की शक्तियां। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वीटो अत्यंतिक वीटो, दूसरा पॉकेट वीटो, तीसरा क्या है? निलंबनकारी वीटो। आपसे पूछा जाए पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले कौन राष्ट्रपति थे? तो ध्यान देना, ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो में क्या था? तो डाकघर अधिनियम आया था 1986 में। इस अधिनियम को रखकर पॉकेट में कौन? ज्ञानी जैल सिंह भूल गए थे। दूसरी बात, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाए पेप्सू बिल कब आया? तो 1954 में आया। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक किस वीटो का प्रयोग होता है? तो सबसे अधिक बार यानी निलंबन माने स्थगन होता है। क्या होता है? स्थगन, यानी स्थगन कर देना, कुछ समय के लिए टाल देना, उसी को क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। ठीक है ना। एक छोटा सा पॉइंट और बचा है राष्ट्रपति से, ध्यान दीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। किस प्रकार की शक्तियां हैं? क्षमादान। ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति दोषी है, क्या है? दोषी है, तो दोषी के समय क्या होगा? उसको मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो क्षमादान की कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। ध्यान दीजिएगा, कैसी शक्तियां हैं? तो क्षमादान की शक्तियां। क्षमादान की शक्तियां, ध्यान देना, राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की हैं? तो 4 प्रकार की राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। जैसे पहला है, आपसे पूछा जाता है, पहला है निलंबन। पहला क्या है? निलंबन है। दूसरा आप याद रखिएगा, दूसरा आपसे पूछा जाता है तो परिहार है। दूसरा क्या है? परिहार। दूसरी बात, तीसरा क्षमादान क्या है राष्ट्रपति के पास? लघुकरण है। और चौथा राष्ट्रपति के पास क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान के कितने प्रकार? ये भी राष्ट्रपति के पास क्या है? न्यायिक शक्तियां। कैसी शक्तियां हैं? तो राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां हैं। कितनी प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं या क्षमादान के प्रकार कितने प्रकार के हैं? तो निलंबन है, परिहार है, लघुकरण है, क्षमा। ध्यान देना, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? किसी की मृत्यु को या सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास। ध्यान दीजिए, निलंबन का माने क्या मतलब क्या होता है? स्थगन कर देना। क्या कर देना? यानी जो फांसी होने वाली है या सजा जो होने वाली है, उसको कुछ समय तक के लिए हटा देना या वो कर देना, ये क्या कहलाता है? निलंबन। जैसे आपसे परिहार कहा जाए तो इसका मतलब होता है प्रकृति में परिवर्तन नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपको सजा मिली है, ये सजा, ध्यान देना, अगर सजा मिली है तो सजा होगी, फांसी मिली है तो फांसी मिलेगी। ध्यान देना। लघुकरण का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सजा को कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सजा को आपके कम कर सकते हैं। और क्षमादान का मतलब होता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड। ध्यान देना, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल कौन करता है? जो सेना न्यायालय होती है, उसके कोर्ट मार्शल को भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? ध्यान देना, याद रखिएगा, कोर्ट मार्शल किसके ऊपर लगता है? यदि कोई व्यक्ति जो सेना नायक है, ध्यान दीजिएगा, जो सेना न्यायालय है, वो क्या कर सकती है? ध्यान देना, कोर्ट मार्शल ला सकती है। तो कोर्ट मार्शल किसके ऊपर लाएगी? जो सैनिक है, सैनिक के ऊपर लाएगी। तो सैनिक के ऊपर कोर्ट मार्शल कब लगता है? जब देशद्रोह रहता है। क्या रहता है? देशद्रोह का कोई मुकदमा रहता है और देश के खिलाफ काम करता है तो कोर्ट मार्शल लगा दिया जाता है। उस कोर्ट मार्शल को भी बदलने का अधिकार किसके पास है? तो कोर्ट मार्शल को भी बदल सकते हैं राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का जब मान लीजिए, मैंने उस दिन बताया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात के बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिए। राष्ट्रीय आपात जब लगता है, गौर करिएगा, मैं पढ़ाया था आपको, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपात के बारे में जान लीजिए। देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो ध्यान देना, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 और 20 इन दोनों मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है, अधिकारों का स्थगन हो जाता है। स्थगन का मतलब निलंबित, ऐसे कर लीजिएगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, ऐसे निलंबित, मौलिक अधिकार ऐसे लिखिए, अधिकार निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, निलंबित हो जाते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराधी है ना, अपराधी जो व्यक्ति है, दोष सिद्ध में, क्या दोष सिद्ध होने, अपराधी के दोष सिद्ध होने में संरक्षण है। ये किसका वर्णन है, अनुच्छेद, ध्यान देना, 20 में और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रीय आपात लगेगा, अनुच्छेद बताया था मैं, अनुच्छेद बताइए किसमें है, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपात कहाँ लगेगा, देश के ऊपर लगेगा, और देश के ऊपर अगर पूरे देश में लग जाएगा राष्ट्रीय आपात, तो बताइए पूरे देश को बचाया जाएगा कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इसीलिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो दो मौलिक अधिकार बताइए कहां से लिए गए हैं, बताइए कहां से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। आपसे पूछा जाए, बताइए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो बताइए 7 मौलिक अधिकार थे। ये बताइए, अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। ये बताइए 7वां मौलिक अधिकार कौन था, तो संपत्ति का अधिकार था। कौन था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा, तो ध्यान देना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया है। अब इसे क्या बना दिया, अनुच्छेद 300 में जोड़कर कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार याद रखना भाग 3 में है। अब आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो याद रखना अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो से कुछ हेल्पफुल मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करिए और कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, हम भी चाहते तो लिख के ले आते, सारी चीजें लिख के ले आते और आपको ऐसे ही छपा के चले जाते। याद रखिएगा, इस वीडियो से बाहर आपको कुछ नहीं, या इस क्लास से बाहर आपको, राष्ट्रपति से बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आप ध्यान से अगर सुने हैं तो थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा, ध्यान दीजिएगा।